लगातार आप भाजपा में थे, उसके बाद आपने इस्तीफा दिया है और आरजेपी ज्वाइन की है, क्या वजह है? मैं आपको बताऊं, मैं 30 साल से जितनी भी मेहनत कर सकता था वो की मैंने, लेकिन आज हाथ होकर इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा आज गरीब किसान बहुत ही परेशान है, कोई हक और अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। हमारा किसान यहाँ लड़ रहा है, हमारे अन्नदाता हमारे देश का पेट भरने के लिए, और उसी किसान का बेटा जवान सीमा पर आज जूझ रहा है। लेकिन हमारे किसानों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि उनको गाड़ियों से रौंदा जा रहा है। आंदोलन पहले भी हुए, आंदोलन हुआ करते थे, जब किसान आंदोलन करता था तो उसको सरकार जाके मनाती थी, लेकिन आज उनको कुचला जा रहा है। क्या मुद्दे क्या हैं लगातार जो आपने समाजवादी पार्टी के साथ जो भी बातें आपकी हुई हैं, तो किन मुद्दों को लेकर हुई है? हमारा मुद्दा ये है कि हमने आज कल लखनऊ में और अखिलेश जी से, माननीय अखिलेश जी से हमारा गठबंधन हुआ है आरकेपी का। हम जहाँ लड़ेंगे समाजवादी पार्टी हमें लड़ाएगी, और पूरे प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी को लड़ाएंगे। और हमारी ये प्रतिज्ञा है कि समाजवादी कुर्सी को भारी बहुमत से समाजवादी सरकार को कुर्सी तक ले जाएंगे, लखनऊ की कुर्सी तक। एक सवाल था जी, आप किस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? हम राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। उन्हीं का चुनाव चिन्ह होगा? उन्हीं का चुनाव चिन्ह होगा। क्या कारण रहा ऐसा कि आपको भाजपा छोड़ के आरकेपी ज्वाइन करनी पड़ी और फिर समाजवादी पार्टी का उसके साथ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्या कारण रहा इसका? ऐसा कारण ये है, मैं आपको बताऊं कि जब समाजवादी सरकार समाजवादी पार्टी की चल रही थी तो 1000 रुपया का और 900 रुपये का बिल लगता था ट्यूबवेल का और समर का। आज वो बिल 2000 को क्रॉस कर गया है। जो सिलेंडर 500 रुपये का मिलता था वो 900 रुपये पर पहुँच गया है, और जो ज़मीन की लिखाई 5000 रुपया थी आज 15000 रुपया पहुँच गई है। और जो हमारा जो सस लाइसेंस होता है उसका रिन्यूअल केवल 500 रुपये में हो जाता था, आज वो 7000 को क्रॉस कर गया है। ये बताइए, भाजपा से आपकी मतभिन्नता किस बात पर थी? हमारा भाजपा से मतभेद केवल इसलिए था कि आज जितना भी समूल ओबीसी भाजपा के साथ है उसका कोई सम्मान नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं पानीदार हूँ, मेरे अंदर ज़मीर है, इसलिए मैंने भाजपा को छोड़ दी। मैंने वो दिन देखा है कि हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य का मंच पे हाथ झटका था, जो पूरे देश ने देखा था। ये क्षमा योग्य नहीं था। क्या हमारे बैकवर्ड के लोगों का आप हाथ झटकोगे? मंच से हाथ झटका था। कोई भी ओबीसी समाज का कोई सम्मान नहीं है। हमारे बाबूजी कल्याण सिंह ने जो दुकान की पार्टी थी, उस दुकान की पार्टी उसको गांव तक ले गए, लेकिन उनका सारा राजनीतिक जीवन मंदिर मस्जिद में। और उसके बाद भी जब मंदिर का ट्रस्ट बना तो बाबूजी को तो छोड़िए, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी, एक भी ओबीसी का आदमी उस ट्रस्ट में नाम नहीं है। अगर है तो बताइए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की जो स्थानीय बड़े भाजपा नेता हैं, उनके साथ लगातार आपके मतभेद बने रहे, लगातार कुछ आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें उठापटक की सामने आती रही, क्या वजह थी? उसमें बहुत बड़े अन्याय की बात थी। हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जब महाभारत होने वाला था तो श्री कृष्ण गए थे दूत बन के, और उन्होंने ये कहा था कि भाई पांडवों को 5 ही गांव दे दो, हम पांडव इसी पर संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन वहाँ अधर्म के अलावा उन्होंने ये कहा कि सुई की नोक के बराबर नहीं देखेंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे यहाँ स्थानीय सांसद एटा के राजू भैया हैं, ये एक अधर्मी और अन्यायी व्यक्ति है। क्यों अधर्मी व्यक्ति है कि मानिए तुमने किसी को विधायक बना दिया, हमें बहुत खुशी हुआ, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अरे और भी लोग तो विधानसभा में और जिले में हैं, तुम उसी को विधायक बना रहे हो, उसी की पत्नी को, भाई को, बेटे को, पूरे घर को प्रमुख और वो बना रहे हो। अरे सबको साथ लेकर चलिए। किसी को विधायक बना दिया, किसी परिवार को प्रमुख बनाइए, किसी परिवार को सदस्य जिला पंचायत बनाइए। वहाँ तो 1 2 3 आदमी हैं राजू भैया के, उनके अलावा किसी की एंट्री ही नहीं है। सबका विकास, भाजपा तो सबका साथ बात करती है ना। मैं समझता हूँ कि भाजपा जो कहती है सबका साथ विकास, सबका विकास, ये बिल्कुल ही गलत बात है, वो जुमलेबाजी पार्टी है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आज इतना बड़ा अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है किसान के साथ,
कि 60 रुपया से 61 रुपया डीजल हो जाता था तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़मीन पर ऊधम चिल्ली मचाते थे, बेला थरिया बजाते थे, जाने क्या क्या करते थे कि महंगाई हो गई। लेकिन आज 100 पे पहुँचा डीजल और पेट्रोल क्रॉस कर गई, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इतना बड़ा महंगाई है पे 500 रुपये वाला सिलेंडर आज 900 रुपये में और ज़्यादा रुपये में जा रहा है। तो इससे बड़ी और मतलब क्या हो सकता है? एक आखिरी सवाल है पहलवान साहब, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं जो परिवारवाद है केवल समाजवादी पार्टी में है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? क्या भाजपा परिवारवाद है कि नहीं? मैं एक बात कहूँगा, ये बिल्कुल ही निरर्थक बात है। ये गलत बात इसलिए है कि हमारे राजू भैया हमसे बार बार क्यों नहीं, हमसे दूरी क्यों बना रहे थे? इनको ये डर था कि ये आदमी सही बात कहता है, गलत बात का विरोध करता है। इनका मकसद ये था कि मैं सांसद हो लिया, मेरा बेटा विधायक हो लिया, अब मैं छोटे बेटे को महाराणा पे विधायक कर दूं, और ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? अरे ज़मीन पर लड़ाई हम लड़ते हैं। एक अभी एटा का आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें पहलवान ने नेतृत्व नहीं किया है। और आज फिर मैं कहता हूँ, शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े और गरीब और मजदूर की लड़ाई पहलवान लड़ेगा। अगर उसका कोई कहीं अन्याय उसके साथ होता तो पहलवान बर्दाश्त नहीं करेगा। कल्याण सिंह जी के मरने के बाद मोदी समाज बाबूजी कल्याण सिंह को हम अपना नेता नहीं मानते थे, हम उनका भगवान मानते थे उनको। लेकिन चाहे उन्होंने गलत किया चाहे सही किया, हमारी प्रतिज्ञा थी कि जब तक बाबूजी भाजपा में तब तक हम बने रहेंगे। लेकिन अब बाबूजी चले गए, हमारी प्रतिज्ञाएं खत्म हो गई। जो आदमी, कोई मतलब ही नहीं है बीजेपी से, क्या मतलब है? एक बात बताइए, मैं 30-35 साल से हूँ भाजपा में। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं अपने एक कार्यकर्ता का न तो एक कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल छुड़वा पा रहा हूँ। मैं अपनी तो बात छोड़िए, मैं जो भी करता हूँ अपनी दम पे करता हूँ। एक विधायक थानों में पिट रहा है, आपने देखा, वो कहते देश बदल रहा है। मैं कहता कि बिल्कुल देश बदल रहा है। आज एक विधायक थानों में पिट रहा है। जब पहले आदमी कहीं जाता था गमी वमी में, जहाँ लेट हो जाता था, वो ये सोचता था कि आज हम ऐसे रास्ते से चलें कि कहीं बदमाश न मिल जाए। लेकिन आज दिन में ये सोचता है हमारा आदमी कि ऐसी रास्ते से चलिए कि कहीं पुलिस न मिल जाए। अब इससे 6 महीना पहले मैं देखता था कि पुलिस गाड़ी को पकड़ लेती तो उसका चालान करती थी तो हाथ पांव जोड़ के बेचारा गरीब आदमी बच भी जाता था। और अब इन्होंने क्या एक रूपरेखा तैयार की है कि गाड़ी जा रही है और उसका पीछे से कट फोटो खींच लिया, उसके पास 75 रुपये। एक आदमी मुझसे कह रहा था कि पहलवान जी पहले हम हाथ में जोड़ के बच जाते और हमारे पास 75 रुपये का 7500 रुपये का चालान पहुंचा है और उस गाड़ी की कीमत होगी 5000 रुपया। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कृषि यंत्र पे टैक्स लगा है जो कभी नहीं लगा। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है हमारे साथ? आरकेपी के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी से वार्ता में भी शामिल रहे होंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी सीटों पर टारगेट? अब हमने प्रस्ताव रखा है 10 का, हाँ। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि आज जो ओबीसी और देश संकट में है, हो सकता है कि इतने चीज़ें बिक चुकी हैं, रेल बिक गई और एयर इंडिया बिक गई और इतना निजीकरण हो रहा है, सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी गई। और हमारे एमए बीए वाले लोग, बड़े छात्र, बहुत होशियार पढ़ने वाले हैं, वो बेचारे बहुत गरीब के बेटे हैं और उन्होंने मेहनत से पढ़ाया है। और उनको मैंने देखा एक दिन पूरे रोड पर 100-150 लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा ये तो नए नए बच्चे पढ़ने वाले। मैंने उनको पूछा, भाई तुम ये अकौआ क्यों काट रहे हो, जम्बो सड़क को क्यों साफ कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाबूजी यही हमें रोजगार मिला है। यानी ये जो भाजपा सरकार हमारी ये कह रही है कि हमने गरीबों को रोजगार दे दिया, तो वो रोजगार क्या है? बीए एमए वाले लड़कों को सड़क पर लगा के उनसे अकौआ कटवा के नरेगा का जो काम 200-250 रुपया मिलता है उसके तहत उसको वो उससे जोड़ते हैं कि हमें साहब रोजगार दे दिया। सिंह जी मुख्यमंत्री रहे जी, गवर्नर रहे जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे भाजपा। देखिए अपने कार्यकाल में जब तक ये भाजपा में रहे, मोदी समाज की कोई उपलब्धि है? कुछ एक सिंगल उपलब्धि है? मैं बताऊंगा। आज हम लोग बाबूजी की वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जो अंधा भक्त है वो हमें बताए कि बाबूजी को कभी एक ऐसा मौका मिला कि कहीं दो बैकवर्ड लोग, किसान के बच्चे, कहीं उन्होंने नौकरी में लगवा दिए हो? कोई एक सिंगल उपलब्धि नहीं है। अगर हम
बाबरी मस्जिद विध्वंस को अलग कर दें तो उसके बाद कोई उपलब्धि अगर हो तो कोई मुझे बताए। लोधी समाज की बात करो, लोधी समाज की कोई सिंगल उपलब्धि भाजपा में रहते हुए कल्याण सिंह की कोई भी सिंगल उपलब्धि नहीं हुई है। धोखा किया लोगों बिल्कुल धोखा किया है, उनका समझौता था। ने, समाज में पैदा नहीं हुए थे वो। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं भी पूछ रहा हूँ, हाँ। हर आदमी जो जिस समाज में पैदा होता है अपने समाज को बहुत ऊंचा ले जाने का प्रयास करता है। क्या बाबूजी कल्याण सिंह उस समाज में पैदा नहीं करते क्या, इसलिए उपलब्धि नहीं है क्या? देखिए साहब, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि इतिहास मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा जिस जात धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। तो मुझको ये लग रहा है कि हमारे ये बाबूजी कल्याण सिंह या इनके बेटे राजू न तो अपने किसी लड़की की शादी समाज में की, अगर की हो तो बताइए। मैं वही चीज कह रहा हूँ, उनके परिवार में कोई शादी लोधियों में नहीं हुई है। कोई शादी लोधियों में नहीं हुई है। कोई शादी बता अगर हुई हो, एक भी शादी नहीं हुई है। नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। मतलब लोधी थे नहीं थे? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि लोग, क्वेश्चन है ऐसे। अरे साहब क्वेश्चन क्यों? देखिए वो बात सही है, लोग कहते हैं तमाम तरह की बात का इनका ऐसा है भाई साहब। मैं पूरा लोधी समाज आप लोगों के नेतृत्व में सपा में आ रहा है, सपा के साथ खड़ा हुआ तो कोई वजह नहीं होगी। देखो प्रकृति का नियम है बदलना,